ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपके घर में कोई भी चोट लगती होगी या किसी की डेथ होती होगी तो आप स्क्रिप्टेड करते होगे, मेकअप किया होगा वगैरह वगैरह। अच्छा, ये नाखून भी मेकअप से टूटा हुआ ना। हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। भाई सुबह की शुरुआत हो चुकी है एक जबरदस्ती मील के साथ। तो गाइस ब्रेकफास्ट ना एकदम हैवी होना चाहिए, ओट्स होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है पूरे दिन की आपको एनर्जी मिलती है। और मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है ओट्स वाला। बेटा तूबा का मन कर रहा है पर मेरी मील खाने का। ठीक है बेटा, मैं चम्मच लेके आती हूँ, खाते हैं साथ में ही। तो गाइस यहाँ पे तूबा ना मम्मी को मील खिला रही है। तूबा आप भी खा लो, आप भी खाई करो। हाँ, मम्मी के साथ। दिस इज हेल्दी मील, वेरी गुड, वेरी नाइस। चम्मच आप, एक चम्मच मैं। ले खा फिर बच। तो गाइस अभी निक्की आई है ऊपर, और निक्की की हालत क्या है फिलहाल वो दिखाता हूँ। और उससे पहले ना एक कमेंट आ रखा है, वो देख लो क्या है। कमेंट है @इंस्पायर्ड आर्किटेक्ट का। वो लिख रहे हैं ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड है, इतनी चोट लगी होती तो गर्दन हिल भी नहीं पाती। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, किसी के दर्द को आप एहसास नहीं कर सकते ना तो उसका मजाक भी मत उड़ाओ। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। निक्की को सच में बहुत ज्यादा चोट लगी है, और इतनी ज्यादा चोट लगी है कि वो उसकी पूरी बॉडी अब दर्द कर रही है। उसे कल इतना नहीं पता लग रहा है, पर अभी मेरे पास कॉल आया, दीदी बहुत दर्द हो। मैंने कहा एक काम कर, ऊपर आ, तेरे को हल्दी का दूध वगैरह सब देते हैं। कल भी दिया था, पर आज इसकी हालत देखो क्या है। तो भाई स्कूटी से गिरी है, ये मुंह छिल गया है इसका, ठीक है। गर्दन थोड़ी टूटी है, कोई एक्सीडेंट थोड़ी हुआ है कि आमने सामने की टक्कर हुई है। भाई गर्दन टूट गई और हिल नहीं पाएगी। मुंह पे लगा है, अगर मैं भी गिर जाता, मैं भी एक बार गिर गया था जब मैं हैदराबाद गया था। तो आदमी के अंदर इतनी शक्ति होती है, गर्दन में नहीं लगी, फेस पे लगा, फेस घिसड़ा, गर्दन की नस नहीं टूटी। तो थोड़ा सी कॉमन सेंस सीखा करो अब, ठीक है। तो ठीक है भैया, कोई मेकअप ही नहीं है। मैंने भी कमेंट अभी पढ़ा था कि नहीं भैया ये तो एक्सीडेंट में ही टूटा था। मैं तेरे से पूछ नहीं रहा हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ। वो भी कंफ्यूज है कि लोग ऐसा इतना कुछ देखने के बाद भी ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हैं, जाहिल वाले। जब इंसान को लगती है ना उसे कुछ नहीं पता होता। हमारा चीकू गिरा था थोड़े दिन पहले गाइस, उसके पूरा फेस छिल गया था। ये तो शुक्र है बच गई, आंख पे नहीं लगी, क्योंकि सबसे सेंसिटिव होती है आईज। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका एक कमेंट है अभिषेक मिश्रा का। वो लिख रही है बहुत दुख की बात है, निक्की दी को चोट लग गई, अब उनको भी शादी में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, फेस पे वो भी बहुत, बट राधा कृष्णा सब जल्दी ठीक कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। देखो आप हमें समझते हो, आप हमें देखते हो, और आप ना दिल से जुड़े हुए, तो आपको हमारे दुख में दुखी होते हो, हमारे रोने में रोते हो, हमारे हंसने में हंसते हो। तो आपको पता लगा है कि निक्की को चोट लगी है। और हाँ, अब निक्की का फेस थोड़ा सा वो हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पूरा घिसड़ गया ना, पूरा निशान हो गया। तो अभी देखते हैं, अभी बात करते क्या करना है आगे। एक कमेंट आपके लिए भी आया है, ये है कमेंट टाइना का। वो लिख रहे हैं अरमान माइंड योर लैंग्वेज, माना कि सूरज BBF है आपकी, बट उसको पनौती बोलना कहाँ से अच्छा है, बोलो। ही इज अ नॉर्मल पीपल लाइक अदर, बट उसको सबके सामने पनौती बोलना ये बिल्कुल गलत है। तो भाई यहाँ पे मैं रिप्लाई दे देता हूँ आपको। मेरा दोस्त है और हम हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें बोल भी देते, कह भी देते, गाली भी देते एक दूसरे को। चलो मैं ब्लॉग में नहीं देता, तो चलता है हमारे बीच में। और दूसरी बात ये कि कल मैं निक्की को दवाई लगा रहा था ना, तो आपने पूरे ब्लॉग के कमेंट उठा के देखना। लोगों के लिए ना मैं रावण हूँ, समझ लो। मतलब अरमान ने कुछ बोल दिया तो गलत ही बोला होगा। अगर मैं निक्की के पास खड़ा होता और कुछ नहीं कर रहा तो इतने कमेंट आते, अरमान खड़ा हो, उसने कुछ नहीं किया, वो तो मतलब ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता। पर मैं उसको मेडिसिन लगा रहा हूँ तो एक सिंगल आदमी का फोन मैसेज नहीं आया कि भाई टेक केयर कर रहा है, उनके घर में रहती है, अपने बच्चों की तरह, बेटी की तरह, बहन की तरह। पर लोगों ने ना मुझे रावण समझ लिया। मतलब मैं कितना ही अच्छा कर लूं तो भी मैं बुरा हूँ, और फिर जो छोटी मोटी चीजें होती है उनके लिए तो मैं बुरा हूँ ही। तो एक कमेंट आया था @पेमा तमंग का। वो लिखे 2025 काला साल है, प्लीज ये साल शादी मत करो, इसलिए सब हो रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ सारे रस्में कर लेते हैं, अगले साल शादी कर लेते हैं 26 जनवरी की। तो भाई 26 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस है। एक काम करते हैं, सारी रस्में कर देते हैं इस साल, और 26 जनवरी को कर देंगे हम घोड़ा लेके बारात वाली शादी। तब तक तेरा फेस भी ठीक हो जाएगा। तो भाई अभी सपना को रेडी कर देते हैं, तन्नू को रेडी कर देते हैं, साथ में गोलू पायल को रेडी कर देते हो, साथ में एक बढ़िया सा तुम्हें लंच करवा के लाते हैं आज। चले? ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, लंच करा के आते हैं, चलो। क्लिनिक पे क्या करवाना है मैडम? आप भी चले। अपील तो मैंने करवाई थी, कल नहीं करवाई थी मैंने। सारे काम तू आज जे कराओगे? अच्छा मैं कल नहीं निकलूंगी की। तू क्या होती है? मैं 5 दिन खातिर आई हूँ। 5वां दिन हो जाएगा कल। और बकवास मत कर, 5वां दिन तो बताइए, 5वां दिन हो जाएगा, तीसरा दिन हो जाएगा। तीसरा दिन। 30 दिन आ जाए। जिस दिन आई थी वो दिन थोड़ी गिना करे। अच्छा एक दिन जान का एक दिन आने का छोड़ दू। और क्या? चलिए, आज अरमान जी की बहन आई हुई है तो उन्हीं से कई राज खुलवाते हैं, पोल पट्टी खुलवाते हैं अरमान की। ये जो अभी चौड़ में घूमते रहते हैं, ये बचपन में कैसे थे? बचपन में बड़ा ही नटखट था, मत बोलो, सोच लो बहुत बड़ा ही शैतान। छोटा था जब किसी की शादी होती थी ना, अपन निक्कर शर्ट पहन के रफू चक्कर किसी की भी शादी? किसी की भी शादी होती थी ना, पता चल जाता ना कहीं किसी की शादी है तो निक्कर डाली। छोटा सा तो था ही, ये कितने का लगा, चिक्कू से छोटा ही था। शादी में कपड़े अपना डाल के इतना सुंदर बन के, सुंदर तो शुरू से है ये, और अपने डाल के और मुंह ढूंढते रह जाते थे, मिलता नहीं था हमको, देख लो। और एक बार तो क्या हुआ था, आगे रसोई में कुछ कर रहा, पर्सनल बातें नहीं बतानी है।
बता बता। बस वो तो इतनी हंसी की बात है ना। चले बाथरूम से निकला, इसका बोथा बंधा हुआ, कुछ नहीं कपड़े डाल रखे इसने, छोटा सा तो ये था, और रोटी सेक रहा अपने। यानी कि टावल कैरी कर रखा था, जो आज लोग अमीर होके टावल कैरी करते ना जो बड़े बड़े होटलों में, वैसे मैं गरीबी में टावल कैरी कर रखा था। अब मैं गरीब जरूर थे, पर इसका स्टाइल क्या था कि हमेशा बड़े वाले ख्वाब थे इसके, हमेशा से ही। रसोई में घुसा, इसने एक रोटी सेकी, तो उसके छालना बोलते हैं, में क्या बोलते हैं, आप में क्या बोलते होंगे, और छालना ना लगा के वो जैसे किसी रोटी सेक रहा था, उसको आग लगी, छालना नीचे सिलेंडर के नीचे लगा दिया, पूरी रसोई में आग लगी। हम ढूंढते फिरे भाई, ये कहीं ना मिले पौधे पौधे में। वो सीन तो इसका देखने के लायक था। मतलब आपने कितनी पिटाई की है इसकी? मैंने एक बार भी, हमारे ना चारों बहन भाई थे, जिस तरह की हमारे में कभी भी लड़ाई नहीं होती। अब थोड़ी बहुत होने लगी है किसी की वजह से, नहीं तो हमारे में कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। पूछो संदीप से, कभी भी ये नहीं होता था कि हमारा पिट्टी करते थे। और बंदियां कितनी थी गर्लफ्रेंड्स? बस उसकी तो ना बात ही मत कर। थोड़ा बता। छोटा था ना, तो अभी इसके साथ साथ घूमती थी। हाँ। कृष्ण था ये, मम्मी ऐसे कहती थी, संदीप तू तो ना एक कृष्ण कन्हैया होगा, तेरे साथ तो गोपियां इतनी सारी घूमती। मम्मी मैं क्या करूं, मतलब जिम थी हमारी, जिम होया करती थी, छोटा था, 12-13 साल का था, 14 साल का था। जिम के ऊपर नाम लिख दिया भाई, कोई भी आयो नाम ले जाए। हाँ संदीप मैं तेरे से प्यार कर रही हूँ। मम्मी ने बोली मैं मर गई, तब से नंबर नटवा। मतलब इसने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। इसका कसूर नहीं है, लड़कियों का कसूर मानती मैं तो, कि सारा दिन इसके पीछे घूमना फिरना ऐसे से होया रहेगा। बचपन था यार, बचपन में खेलते कूदते थे, ऐसा कुछ रिश्ता नहीं था भाई। हो गए अब बड़े हो। एक बार तो गुम हो गया, ये पूछ जिन ने पकड़ा था इसकी क्या लत की थी। ये छोटा सा गुम हो गया था, 3 दिन में हमको मिला था, किसी ने पकड़ लिया था, अगवा कर लिया था। अरे भाई गोड़ झूठ नहीं बोल रही, ये बात बिल्कुल सच है। कहीं भाई किसी ने पकड़ लिया था और शटर के अंदर ढक दिया इसको, और हमको नहीं मिला। हम 2 दिन से इसको ढूंढ रहे। इतना मतलब इतना इंटेलिजेंट लगा लो, इसने शटर खोल रहा है और इसने देखा कि बाहर कुछ नहीं है। एक जंगल सा होता था, जंगल में से निकल के देख लो, घर पे आया था उससे 3 दिन बाद, 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद इतना चंबा हुआ था कि ये, फिर इसने बताया कि मम्मी मैं ना किसी ने पकड़ लिया था, एक शटर में लुका दिया। फिर इसने बाहर थोड़ी सी इतना सा चेक नहीं होता, बच्चों को चीजें बतानी चाहिए, कहीं फंस जाए तो वही निकल जाए। तो ये निकला था, पूछ ले, ये बात सच है, संदीप बताएगा। ये बात तो सच है, बचपन की बहुत सारी चीजें हैं नहीं बता पाया, गोलू और पाल को भी नहीं पता होगी शायद। अच्छा, आप लोग 4 भाई बहन ना? सबसे समझदार चारों में कौन? अरे यार इधर मत बोलो, आप बोलो अपने। देखो मेरी बात सुनो, अब तो यही हमारा बाप है, ये सोच लो हर चीज में कुछ भी हम काम करे तो इससे बात पूछते, संदीप क्या करे, कुछ भी अच्छा हो गंदा हो तो इसी से पूछते हैं। ये बात ये बताएगा, सपना ये बात, हमारी लड़ाई भी होती है ना तो भी ये पूछते, संदीप ये काम करना भाई, सपना ये बात सही नहीं है तेरे लिए। अच्छा, आपके मैरिज में भी बहुत अनस्टेबिलिटी रही है, आपके पति आपको मारते थे, तो संदीप का क्या रोल होता था तब आपको? संदीप का तो ये रोल होता था, अगर लड़ाई होती थी, एक फोन घुमाती थी संदीप के पास, भाई दोनों भाई, मतलब एक नहीं दोनों के दोनों, कालू ये बात हो रही संदीप, 2 मिनट के अनु सोच लो, आशी से कितना टाइम लगता है, आधे घंटे के अंदर तो ये पहुंच जाया करते थे। बाइक लेके ये होता था और मारते भाई, मतलब कुछ समझाते ना तो माँ गिर जाती थी, माँ करना मैंने बसना भाई इधर। तो ये तो इन्होंने बहुत मदद की है, पहले बहुत ज्यादा मदद की है। अच्छा, बीच में सोशल मीडिया में आप दोनों के बीच में थोड़ा मन मुटाव भी हो गया था, आप थोड़ा गुस्से में थी किसी बात को लेकर? बस कुछ बात ऐसी होगी थी, मतलब इसका भी कसूर नहीं था, इसकी मेरी कुछ भी लड़ाई नहीं हुई थी, कुछ भी लगा लो। कानून ने वो वीडियो डाली थी, मैंने उस पर गुस्सा आया था भाई, बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। इसका तो कोई रोल नहीं था, इसकी मेरी बात हुई, उनका सपना मैं नहीं था, किसी ने थोड़ा सा करके ड्रिंक तो बोल दिया था, तो पीछे तो हो गया था हमारा। अभी पैचअप हो गया, अभी बहन भाई साथ। देखो ना कितनी ही लड़ाई हो जाओ, मेरी भी बहुत हुई थी, संदीप की बीमारी में बीच में बहुत हुई, फिर आपस में ना हम रह नहीं पाए। इसका ना उसी दिन फोन, मतलब 15-20 दिनों में ये फोन कर लेता है, मैं नहीं करती ये कर लेता है। सपना क्या कर रही है मतलब पूछ लेता है, इसके मन में कोई काला नहीं। लड़ाई में भी ये बंदा ना, मैं ये सोचूं कि इस बार का भाई नहीं मिलना, लड़ाई में भी इसने फोन करके नहीं पूछा तू ठीक है आजा, कोई बात को नहीं, लड़ाई सब क्यों होया करे। तो आज मैं इधर। अगर संदीप आपके घर पैदा नहीं हुआ होता तो आपको लगता है कि जो आज आप फैन फॉलोइंग, शोहरत, पैसा, नाम ही देख रहे हैं वो होता? ये देखो आज मैं जहाँ पे बैठी हूँ, जिस घर में बैठी हूँ, तो संदीप की बदौलत पे बैठी। मेरे पास कुछ नहीं था, जब इसके तन्नों के पापा ने मैं बाहर निकाली ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज सोशल मीडिया पे संदीप ने अगर कुछ भी लगा, लड़ाई भी है कुछ भी है, आज मतलब घर है ना तो इसकी बदौलत से घर है। मैं यही बोलती हूँ तन्नू को, तन्नू हमारे बीच में कभी मत बोलिए तू बाण भाई की, ये हमारे बीच में कभी नहीं बोलती बाण भाई की, कुछ भी होती है ना तन्नू कहती मम्मी तुम सुन तो, मैं बीच में नहीं तुम्हारे। तुम आज मेरा घर है, बार है, आज मैं ये ना भाई अच्छे कपड़े डाल रही, सिलाई से घर चलता है, सिलाई से मकान एकदम से खड़ा नहीं होता। आज इसकी सोशल
मीडिया की वजह से हूँ कि संदीप ने मैं पैरों पे खड़ी कर दी। और आपको ब्लॉगिंग भी सिखाई? सिखाई है भाई, सबको सिखाई है। मैं तो मानती हूँ, मैंने चाहे कुछ भी हो, ची हमने लड़ाई में भी कुछ किया हो, तो मैं यही मानती हूँ कि मेरा नु सोच लो आज घर बना है तो संदीप की बदौलत से बना है। प्लाट दोनों ने मिलके सपना प्लाट ले लिया, मैंने प्लाट लिया। उसके बाद जो घर पे लगा है भाई पैसे आई है तो संदीप की वजह से। एक कपड़े में मैं बाहर निकल के आई थी उस टाइम। अच्छा डाल रहे हैं ना आज, तो इसकी वजह से डाल रहे हैं। संदीप को तो दिखाओ, संदीप कुछ कहो अपने बारे में। कुछ नहीं यार, मेरी फैमिली है, मेरा मतलब ऐसा लगता है मुझे मेरा कर्तव्य है, करना पड़ेगा। अगर मैं कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर लूं, पर मेरे जो अंदर का कीड़ा है ना वो नहीं मानता। जैसे मेरा भाई है कालू, वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, बहुत सारी करता है, फिर भी नहीं मानता। मैं कहता हूँ यार अगर आज मैं कमा भी रहा हूँ, क्या फायदा अगर तुम्हारे घर वालों को काम ना है। अब कुछ दीदी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दीजिए कैमरा दीजिए। जी जी बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं अपने हाथ से। दीदी से कितना प्यार है? देखो यार, मैं तो जैसे सुनीता है, सपना है, तो मेरे लिए तो माँ की तरह ही है। तो भाई जब इनको कोई दुख होता तो मुझे भी होता। पर लोगों को ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे, भाई आजकल रिश्ते ना सोशल मीडिया के रह गए। तो मैं सोशल मीडिया से पीछे भी इनसे बात होती है, जो भी मैं करता हूँ, ये नहीं है कि मैं हर चीज ब्लॉग में दिखाऊं, मैं नहीं दिखाता। बहुत सारी चीजें हैं, अब लोग ना छोटी सी चीज लेंगे ब्लॉग में दिखाए, मैं नहीं दिखाता। ऐसा अमूमन देखा गया है कि आप जिन लोगों की हेल्प करते हो फिर वही खंजर लेकर आपकी तरफ दौड़ते हैं। देखो यार, ये नियम है सृष्टि का। आप किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, एक हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, बच्चा करते हैं, फैमिली आगे बढ़ाते, जब उनका डिवोर्स होता है ना, वो सारी अच्छी बातें भूल जाते। तो भाई कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपको लगता है कि भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, छोड़ दो। महीना 20 दिन में सब बंद हो जाता है। बस आप ये सोचो कि भाई मैंने इसके साथ बुरा नहीं किया, और आपको नींद आनी चाहिए अच्छे से। अच्छा, कोई एक ऐसी बदमाशी जो दीदी से छुप के की हो लेकिन आज बताना चाहो कि दीदी पता है मैंने ऐसे किया था लेकिन ये बात आपको नहीं पता? एक बार क्या हुआ था कि मैंने ना पतंग उड़ा रहा था। पतंग में ना लैंप होता है छोटा सा, एक लाइट वाला दीवा जलता है उसमें। तो मैंने ऐसे उड़ाई पतंग, और वो दीवे में ना आग लग गई, और दीवा में आग लगी और किसी के घर में गिर गया। और उनके ऊपर पहले क्या होता था ना कि ना वो प्लास्टिक की होती थी, उसको चारपाई बोले है ना, चारपाई प्लास्टिक की होती थी, या फिर बाण की होती थी। बाण होता है ना जैसे कि जो हम अनाज खाते हैं उसका बाण बनता है, रस्सी टाइप, रस्सी की होती थी। तो आग लग गई वहाँ। अब किसी को पता ही नहीं लगा ना, वहाँ पहले उस टाइम सीसीटीवी नहीं होता था ना, किसने उड़ाया किसने क्या किया। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत की। मम्मी से तो इसने हर चीज शेयर किया, हर चीज। शाम को आता था मम्मी ये बात इस तरह है, मम्मी के गोदियों में सोता था, बड़ा था, 14 साल का था। कितने साल का होगा मम्मी गुजरी जब? नहीं ज्यादा था सपना। हाँ ज्यादा था। तो आते साथ मम्मी की गोदियों में सोना। कोई तो बीबी ने याद करता आते साथ, भाई कोई भाई शादी करवा दो, नहीं, आते साथ मम्मी के पास लेटना गोदियों में, और मम्मी से हर चीज शेयर करनी। मतलब बहुत प्यार था इनका मम्मी का इसका। चलो कोई नहीं यार, जिंदगी है यार। मैं तो ये बोलूंगा अपनी फैमिली का ध्यान रखो। हर एक घर में हर एक इंसान को जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अगर एक इंसान जहर का घूंट पी लेगा ना, तो पूरी फैमिली सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। अगर एक इंसान जहर का घूंट नहीं पिएगा, वो लड़ाई करेगा, फिर वो लड़ाई करेंगे, फिर सब लड़ाई करेंगे। एक आदमी को समझाने वाला होना चाहिए। नहीं, आज का इंटरव्यू होता है यहीं खत्म। तो गाइज आज के जमाने में कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो, बच्चों का वाईफाई इतना जरूरी है ना, क्योंकि हमारे बच्चे क्या ना खाना खाते टाइम थोड़ा बहुत टीवी देखते हो, टीवी नहीं चलता तो जिद करते हैं बाहर जाने की। फिर बाहर निकलते हैं तो तीनों बच्चे तीतर पीतर हो जाते हैं। फिर सारे घर का जो सामान है ना वो करते हैं ऊपर नीचे। हाँ दीदी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, सपना तन्वी व्लॉग्स को। तो भाई दीदी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जाकर, सपना तन्वी व्लॉग। हाँ सपोर्ट मिली आपकी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अभी मैंने सुबह सुबह कंप्लेंट रेज करी थी, तो वो लोग आ रहे हैं 15 से 20 मिनट में। बच्चों का वाईफाई का काम करवाती हूँ, फिर जाती हूँ, क्योंकि क्या ना फिर बच्चे बाकी जितनी भी हमारी नैनी से ना उनका फोन मांग मांग के देखेंगे, और फोन के पीछे होती है तीनों की बहुत लड़ाई। तो भैया बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, नहा धो के एकदम चमक गए हो, सुंदर से बाबू बन गए हो, बहुत क्यूट लग रहे हो मिक्की माउस में। थैंक यू कौन बोलेगा? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। मैंने इनको कपड़े चाट के दिए हैं, ऐसे कुछ हम भी पहनने वाले। वाओ, तू भी मिक्की माउस बनी हुई है। पर तुम दोनों ट्रेनिंग साथ में खड़े हो ना? ये तो घर के कपड़े हैं। नहीं तो लग तो सेम सेम रही हो ना, मिक्की माउस मिक्की माउस। अरे वाह, तेरा मिक्की इधर देख रहा है, इनका मिक्की इधर देख रहा है। ये देखिए, ये होता है प्यार। इन दोनों को भी मेरे प्यार है। कह रहे थे कल हम मूवी देखने गए तो कह रहे ये सर पे कुल्हाड़ी मार रखी है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने सिंदूर लगाई थी। इतना सिंदूर लगा रखा है इसने। तो गाइस कल रात को मैं ना इस ब्लेमिश की बात कर रही थी। ये देखो थोड़ा सा पैच आपको दिख रहा होगा, ये मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी आया। प्रेगनेंसी में पिछली प्रेगनेंसी नहीं आया था मुझे। पिछली प्रेगनेंसी में ना मुझे वॉल्ट हो गए थे यहाँ पे, और इस प्रेगनेंसी में मुझे ये आया। तो मैं इसका ट्रीटमेंट लूंगी अपने ब्लू मैक से। और काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपके ब्लू मैक पे तो कोई दिखता नहीं है। तो भाई ऐसा होता है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो जो क्लाइंट कंफर्टेबल होते हैं ना, हम उनकी वीडियोस बना के डाल देते हैं। जो नहीं कंफर्टेबल होते हैं हमको नहीं ना हम पूछते ना वो बोलते। पायल कल भी ऐसा हुआ, कल मैं क्लाइंट से मिली तो वो मुझसे इतने अच्छे से मिले, बट ना वो कहते हैं मुझे वीडियो में मत लेना, क्योंकि आपको पता है हमें सब देखता है और सब वीडियो में नहीं आ सकते। तो मैंने बोला नहीं, हम आपको वीडियो में नहीं ले रहे। तो मैंने उनका सिर्फ और सिर्फ हैंड का लिया कि वो स्कार का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि यार हर कोई कंफर्टेबल नहीं था। अगर मैं भी कहीं जाऊँ ना क्रायो का ट्रीटमेंट लेने के लिए, जैसे फैट रिडक्शन होता है, तो मैं भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि यार ऐसा
ऐसा लगेगा दुनिया देख रही है मुझे कि मैं फैट रिडक्शन करवा रही हूँ और उससे पतली हुई है, तो इससे ना थोड़ी ईगो हर्ट हो जाती है। तो भाई सबकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे घूमने चले, चलो मम्मा के साथ घूमने चलेगा? पक्का 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 पक्का। बॉय नहीं है, पहले बता मम्मा के साथ घूमने चलेगी? और तुबा को भी ले चली? बॉय है टॉय, क्या है टॉय। तो गाइस सुबह से ना यान बहुत ज्यादा रो रहा था सोने के लिए, तो आंटी ने इसको सुला दिया और अभी एयरटेल वाले आ गए हैं। थैंक गॉड, बच्चों का वाईफाई का काम भी कराती हूँ। तो गाइज हम लोग रेडी हो चुके हैं लंच डेट के लिए। आज हम जा रहे हैं सपना दीदी के साथ लंच डेट पर। चले दीदी, क्या हुआ, आपको भी जाना है? हाँ चलो फिर चलो। तो गाइस ये जो कुर्ती है ना पायल मिली लेकर आई थी कश्मीर से, मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी। इयररिंग्स भी लेकर आई थी पर वो मुझे मिले नहीं पाए। मुझे भी नहीं मिले गोलू। पता नहीं वो तू इयररिंग्स लेके आई थी, मेरा मन था वो पहनने का बट वो मुझे दिखे नहीं। अच्छे लग रहे इयररिंग्स। हाँ। तो ये वाली जो कुर्ती है ना मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है, तो मैं सोच रही हूँ जितनी भी विंटर्स की कुर्ती है ना मैं पहन लिया करूंगी। आओ जल्दी। नो, फिर मैं सुबह को लेके जा रही हूँ, ज्यादा नहीं जा रही। चलो मम्मी घूमने जा रही है, कम कर रहे हैं। आओ जल्दी आओ। फिर मैं आलू को ले लूंगी, ज्यादा को छोड़ दूंगी। चलो घूमने चल रहे बेटा। चला, ज्यादा को नहीं लेके जा रही। चलो चलो हम जा रहे हैं, बाय। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बेटा। सुबह बिग गर्ल हो गई, अपने आप जाती है सुबह। बिग गर्ल हो गई है, बिग गर्ल। सो गाइज ये सारे पार्सल पैक हो चुके हैं और ये निकल रहे हैं आप लोगों के लिए। और गाइज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, अगर आप 2 आदिवासी हेयर ऑयल लेते हैं तो आपको मिलता है हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर बिल्कुल फ्री, जो कि है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, जिससे बाल आपके सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, फ्रीजीनेस चले जाएंगी, जो डैमेज हेयर है वो भी रिपेयर हो जाएंगे। और गाइज पहले मेरे बाल भी बहुत डैमेज थे, पर जब से मैंने शैम्पू कंडीशनर यूज करना स्टार्ट करा है ना, तब से ना मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो, स्क्रीन पे नंबर है, इन नंबर पे कॉल कर अपने आदिवासी हेयर ऑयल फटाफट ऑर्डर करो। कहाँ जा रहे हैं? उई 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 कौची कौची, कहाँ जा रहे हैं हम? जैदा हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने घूमने सिर पर। जाई जा रहे जाई। हल्दी सेरेमनी चल रही है ऑन रूफटॉप। भाभी हल्दी में भी है डॉगी भी। और हल्दी वाले कपड़े पहने हैं। हल्दी वाले कपड़े पहन के आया, वाह जैदा वाह। गाइस दीदी कह रही थी हमें तन्नू की शादी की बात करती थी, मैंने चीकू की शादी की। मैं चीकू की शादी में तो आग लगा दूंगी। 10 दिन तक तो हल्दी करूंगी, 10 दिन तक मेहंदी, 10 दिन तक जागो, करती रहूंगी और इसकी शादी रहूंगी। इसकी शादी में 1 महीने तक करूंगी। चल बेटा, तेरी शादी का अभी से फिक्स हो और गया। जैद और रेहान की शादी में पर इनकी शादी में हल्दी बंदी कुछ नहीं करेंगे हम। क्यों? सीधा शादी। नहीं 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 बेटा, जागो करूंगी। इसने कह रहा अपने आप ही करके आ जाए। नहीं नहीं, इतना शौक है इसको जो नाचने का। देख नाच के दिखाइयो, अपनी जागो में कैसे नाचेगा, कैसे नाचेगा। तो भाई हमने तूबा के लिए चेयर मंगाई है, तो तूबा बैठेगी अपनी पर्सनल चेयर पे। पायल यार इस बच्चे को परेशान कर रखा है सबने। जग्गा भैया बार बार उसको, जग्गा भैया को पता है वो टोपी नहीं पहनता, उसको बार बार टोपी देते हैं, बार बार टोपी लगाते हैं, उसको इरिटेट करते हैं। फिर वो ऐसे बोलता है गुस्से में, चाचू वहाँ बैठो आप। नहीं बैठना चाहती, जैद भी नहीं बैठता, तूबा भी नहीं बैठ रही। बैठने का शौक है बस, अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है इसे। आओ रुको, पहले इसमें से मुंडा निकालो। अच्छा मेरी लाडो, कोई भी लाडो फूट जाती। तो गाइस इन बच्चों को कहीं पे भी ले आओ, कोई 5 स्टार होटल में भी लंच पे ले आओ, कोई 2 स्टार 3 स्टार ढाबे पे भी ले जाओ, पर ये जो बच्चे हैं ना खाने में बिलीव ही नहीं करते। आप खाओ, मुझे मत खिलाओ। तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा है, क्या क्या करें। मेरे यहाँ के ना सबसे फेवरेट है किलॉय होटल के दही कबाब। वो इतने डिलीशियस, इतने सॉफ्ट होते हैं। बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगवाए हैं, दही कबाब मंगवाए हैं और एक पिज्जा मंगवाया है, हेजलनट कॉफी मंगवाई है। इसको देख लो, दोनों प्लेट उठा ली है, मेरी भी और गोलू की भी। पता है क्यों उठा रही है? क्योंकि गर्ल है, किचन सेट पसंद है। इसके लिए हम इतना सारे किचन सेट लेके आए थे बचपन में, सारे हमने कहा तो बड़ी हुई कि पता नहीं कहाँ चले गए। चाहे गाइस कुछ भी कर रहा हो, चुपचाप बैठ के फॉक से खाना सीख रहे, वेरी गुड। कह रहा मम्मी खाओ, अब आप भी खाओ, आप भी खाओ। तो भाई यहाँ पे चीकू चॉपस्टिक से फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। इवन मेरे को तो चॉपस्टिक पकड़नी नहीं आती, चीकू को कम से कम एटलीस्ट उसको ट्राई तो कर रहा है वो। पानी देख चीकू चॉपस्टिक से खा रहे हैं, पकड़ के लेके वो खुद से कर रहा है ट्राई। आता है मेरे को। हाँ कोई बाकी ट्राई तो कर रहा है कम से कम। कल ना एक मूवी देखी थी हमने, जो हम देख के आए थे रात को, तो वो वहाँ पे चॉपस्टिक से उसको मार देता है। मुझे चॉपस्टिक देख कर ना वो मूवी की याद आ गई।
बच गया। बच गया लड़का, बहुत तेज बच गया यार। क्या हुआ? कैसे दग्गी? इसने मारा है, मैं मारती हूँ। वो चिल्ड्रंस डेट थोड़ी करने दे रहे हैं हमें, देखना ऐसे लग रहा है कूड़ादान डेट है। देखना चीकू, पिज्जा खाना है आपको? पिज्जा खाओ। कुछ नहीं खाना। इसने जो हमारा बनाया है ना, वो वहाँ से बात कर रहा है, उनको कह रहा है पिज्जा खा के, उनको यहाँ पे है ना रिसेप्शन पे उनको बोल रहा है पायल पिज्जा खाओ। तो गाइस आ गया है वन एंड ओनली ये तो क्या है? एक सेकंड, क्या हो गया? एक क्यों होता है? काट और काट और काट। तो गाइस अभी देखो आपको बुलवाती हूँ, इससे पूछवाती हूँ कैसा है तू। बात जूस कैसा है? अभी बोली थी टेस्टी। बोलो कैसा जूस है? अपनी मन की मालकिन है। तो गाइस यहाँ पे मैंने तूबा को छुपा दिया, पायल को बोलती हूँ तूबा मिल नहीं रही, चलते पायल। मैंने ना तूबा को छुपाने के बाद बोला, मैं पायल को बोल के आ रही थी तूबा मिल नहीं रही, तो बैटिंग करी कि तूबा घूम गई है। पायल यार तूबा नहीं मिल रही, कहाँ गई? तूबा घूम गई पायल, कहाँ गई पायल? तूबा को ढूंढ, पायल तूबा घूम गई, पायल तूबा कहाँ गई? तूबा कहाँ गई? ये रही मेरी बेटी, कहीं घूम नहीं हो सकती मेरी बेटी। तो गाइस इतनी मेरी समझदार बच्ची, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मैं तू यहाँ पे छूट जा, मैं पायल को लेके आ रही हूँ, जब तक पायल आएगी नहीं ना तो बेटी बाहर मत आइयो। कहती, मैंने कहा कहती मैं जा रही हूँ, कह रही ठीक है माँ। अब ना जैद भी आया, उसको भी लग रहा है कि मेरे को, तो मैं पायल जैद को भी छुपा रही हूँ, तू वहाँ चली जाओ, शो करियो कि बच्चे घूम गए हैं। चलो सुनो, मैं पायल मम्मा को बोल रही हूँ कि तुम घूम गए हो तो तुम बाहर मत निकलना, जब पायल मम्मा रोएगी तब भी मत निकलना, ठीक है? ओके, पूरी छुपने की एक्टिंग करना। ओके, मैं पायल मम्मा को बुला रही हूँ, यहीं रहना। पायल यार जैद और तूबा नहीं मिल रही। तूबा ये तो नहीं खो सकते कहीं भी। फिरते मैं हमारी बेइज्जती करा रहे हैं। ये तो शुक्र है बेइज्जती कोने पे हो रही है, वहाँ तो थोड़े बहुत लोग हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे मैंने सोचा भाई अगली बार हम कहीं लंच करने आएंगे ना, पूरे रेस्टोरेंट का कोना होगा ना, वहाँ बैठेंगे। आलू के पास चलेंगे। चलो कहाँ पर है? मुर्गा मांग रहा है। ओए, चलो आलू के पास। ये तो गरीब जा रहे। चलो कह रहे जा। तू मेरी शानी बेटी है ना, तू चल। तू तो मेरी शानी बेटी है, तू मेरी शानी बेटी है। जबरदस्ती लेके जा रही है। दे दो मम्मा बच्चा, ये तो बाहर रेस्टोरेंट में बोलते हैं बचाओ बचाओ। चल बाल हम घर जा रहे हैं, चलो बाय बाय बच्चों, जा रहे हैं घर। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, एक बच्चा तो घर पर है ना, हाँ। कोई यहीं जॉब करने दे। 2 बच्चे हमारे साथ है, 2 रहने दे। 2 जॉब यहाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम 2 बच्चों के साथ खुश हैं। नहीं आए तो देखो जैद नहीं आए, देखो भाई, देखो भाई वहीं लटका हुआ है। लेके आइए उसको, लेके आइए जैद को। ये देखो बाकी बाय तूबा। तुम्हारी लड़की एक ही है, लेनी पड़ेगी। आधे लड़की आ जाओ प्लीज, इसको लेती हूँ। सीधा कहिए नो। तूबा प्लीज, तूबा बचाओ, चलो बचाओ बचाओ। बाय बाय तूबा बाय। तूबा को डिस्टर्ब मत करो। नो चलो अब इसका दिल नहीं लग रहा आलू के बिना। ये देखिए, देख कितनी जिद्दी हो गई है। देखिए गोलू कितनी जिद्दी हो गई है, जिद्द का पूरा पिटारा हो गया है ये। देख चलो भाभी ऐसे उठा रहे जैसे बाहुबली नहीं उड़ाता। जैसे सही से बोले कोई बच्चे नहीं है। देखियो गोलू ऐसे करते जैसे मैं भाड़े का बच्चा लेके आई हूँ, किसी और का बच्चा लेके आई, मुझे इसको वापस करना है। ये तो गोलू ने अभी मेरे बेटे को धमकाया, मेरा बेटा इतना रोया जो धमकाता है ना, उसी के पास जाके चुप होता है बच्चा। चुप अपनी सॉरी तू क्या सारे दिन नाक में उंगली डालती है, गंदी हरकत सीखती है। कहाँ से सीखती है? सॉरी बोलो, मम्मा को सॉरी बोलो। पता गाइस क्या हुआ, चीकू ने रास्ते में उतर गया, तो इसको हो रहा है कि चीकू कहाँ गया, तो चीकू उतरा, ये मेरे को मारने लग गया। चीकू के पास जाना है, ऐसे थोड़ी होते बेटा, हाथ नहीं चलाते, गंदी बात होती है। इधर देखो मम्मा को देखो, मम्मा को देखो, सॉरी बोलो। सॉरी बोलो सॉरी तुम क्यों बोलो? सॉरी बोलो, सॉरी बोलना। ओए मेरी बेटी जैसे सॉरी बोलो। समझदार बेटी है मेरी। ये तो निकम्मे हैं दोनों लड़के। सॉरी बोलो। ये तो सॉरी भी बोलती है। हाँ तो अनु, जैसे मैं रूम में गई ना कपड़े चेंज करने, मेरा बेटा ऐसे उठ के ऐसे जैसे गर्दन नहीं निकालता मुर्गा, ऐसे करके ऐसे निकाली इसने गर्दन। मैंने बोला मेरा बेटा तो जग गया है, अब मेरे बेटे का दिन होएगा। घूमने जाना, चलो आपको घूमने लेके चलेंगे। भाई यहाँ पे भाई अनु सोकर अभी उठा है, उसको लाड हो रहा है कि मम्मा कहाँ पे थी, पर ना बहुत मुझे अच्छा लगा इसकी। हम लोग गए हुए थे 1 से 1.5 घंटे के लिए, अयान बीच में उठा 10 मिनट के लिए उठा, उठ के मम्मी फिर सो गया ना, तो मतलब लगा लो अब हम आए हैं तो वो उठा है, तो मेरे बच्चे की नींद भी पूरी हो गई। अब क्या करूंगी, मैं अयान को कहीं घुमाने लेके जाऊंगी, तब तक ज़्यादा और तूबा की नींद पूरी हो जाएगी। ये ठीक है दीदी, एक बच्चे की पूरी नींद पूरी हो गई, क्योंकि सुबह इतना ये चिड़चिड़ कर रहा था ना, अब इसको इतना फ्रेश लग रहा है।
तो गाइस अभी मैं पायल उस वाले घर पे गई थी है, तो मेरा फोन रह गया था, फोन ढूंढने के लिए गई तो वहाँ पे तूबा खड़ी थी। तूबा सोने के रात में थी, अपना ब्लैंकेट लिया हुआ था, दूध की बोतल ली हुई थी, मेरे को देख के कही मम्मा भाग अंदर 2 घंटे तक दिखने नहीं चाहिए तुम दोनों बिल्कुल भी। मैंने कहा देखो 4 बज रहे हैं, इतना मजा आता है सर्दियों में सोने में, अगर कोई मुझे बोले मैं तो सो जाऊं। 4 बज रहे हैं, कम से कम 6 बजे से पहले बच्चे उठने नहीं चाहिए, और 6 बजे तक ये फुल फन करेगा, फुल फन। आनो जिंगो ऑय करना, जिंगो ऑय पहले ऐसे करो वर्षा, जिंगो ऑय, अब बोलो भी से जिंगो ऑय। व्हाट्स दैट यार, यू हैव हर्ड नाउ जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। माय बेबी ही इज वेरी स्मॉल, ही इज 1.5 year old baby, he can't say jingle bell, so he say jingle oil। तो बोलो से 1 2 3 jingle oil, jingle oil, jingle oil oil। You cut your hairs? या अले रे बैठा चौप आपने कहा ना पूछ कटवा, पर मेरा मकसद तो था कि No, 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 no. एक बात बोलूं, जिसका बाल जाता है और जिसकी बॉडी किडनी जाती है, जैसे कभी किसी की किडनी नहीं हो, किसी का कोई ऑर्गन के ना प्रॉब्लम हो, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो बाल के बराबर ही होता है। वो आजकल ये तो सही बात है। बाल लंबे करना बहुत मुश्किल बात है। जोर से बोलो जिंगल ऑयल, जिंगल बेल करो। जिंगो ऑय। तो आनू के सोने से ना गाल लाल टमाटर जैसे हो गए, तो आनू के लिए गाना गाएंगे, लाल टमाटर बड़े मजेदार, लाल टमाटर बड़े मजेदार। अब जो है आनू करके आएगा बाहर धूमी धूमी, और दोनों बच्चे कहेंगे शोई शोई, ठीक है। क्या खाया आप लोगों ने? यार एक्चुअली मैंने ना लिटिल बिट फ्रेंच फ्राइज, लिटिल बिट हेजलनट कॉफी, लिटिल बिट मक्की का सरसों का साग, मक्की की रोटी, लिटिल बिट 2 पिज्जा, लिटिल बिट सम चिकन नगेट्स, लिटिल बिट फ्रेंच फ्राइज, लिटिल बिट सम लाइक दैट। दही कबाब। So I had यहाँ आपने करेले छोड़े मेरे actually I was on lunch date ना। या करेले खाऊं? You are on dieting, okay? Yeah, but does that include Karela also? Yeah, of course it include Karela also. You tell Payal please something. Actually, the Karela is very good vegetable, sorts of sugar नहीं होएगा कभी खाओगे तो। Okay, got my point. I got it. कि आज मेरी किस्मत में सरसों का करेला। साग अच्छा। और लास्ट में 2 स्वीट डिश तो रह गई, क्योंकि बच्चों ने इतना तंग कर दिया था कि हम स्वीट डिश छोड़ के आ गए। हाँ यार, कोई बात नहीं, दोनों पतले पतले है ना, खा रहे हैं। हम भी पहुंचेंगे वहाँ पे 20 kg कम करके, तब हम बताते हैं। My husband is like करेला, बाहर से कठोर अंदर से very tasty। कड़वा भी बोलते हैं। कड़वा क्यों आप सच बोलते हो? सच हमेशा कड़वा। You want करेला? आपको पता है आज मेरा लंच कैसा हुआ? अब व्लॉग देखना। मैं समझ गया, मेरे को सपना मिली थी, मैंने बोला खा के भी कुछ कह रहे भाई, बच्चे थे, बच्चों ने परेशान कर दिया बहुत। बट एक बात बोलूं, इतना मजा आया ना बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों ने परेशान किया, बट इतना नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक गिराई, थोड़ा जूस गिराया, थोड़ा सब्जी गिराई, पूरा टेबल पूरा टेबल बस थोड़ा ही किया। थोड़ा ही सारी जगह टिश्यू सब लोग हमें देख रहे थे, हम एम्बैरेस हो रहे थे। और ऐसा बीच में मुझे ऐसा लगा, जब जैद निकल रहा था उसने मुझे ऐसे गुस्सा मारा और बोला बचाओ, तो मुझे ऐसा भी लगा थोड़ा सा कि मैं कहीं भाड़े का बच्चा तो नहीं लाई। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि नहीं कृतिका, ये मेरा ही औलाद है। तो भाई यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम के लिए। तो बस अभी मेरी जो गाड़ी है जिम की तरफ जा रही है। यार सीरियसली थैंक गॉड अरमान जी ने जिम हमारा ऊपर कर रखा है, क्योंकि यार टाइम ही नहीं है लाइफ में। वही होता है ना, इंसान के पास सब कुछ होता है बट वक्त की कमी होती है। तो वही है, वक्त की थोड़ी सी हमें कमी रहती है और बस पूरा दिन बिजी रहता है। और अच्छी बात है, भगवान ने हमें काम दिया हुआ है। जिन लोगों के पास काम नहीं होता उनसे पूछो काम की वैल्यू। वैसे हम लोगों के पास है, तब भी हम लोग गाइस बहुत वैल्यू करते हैं। तो बस अभी जिम के लिए निकलती हूँ, और आज तो मुझे टाइम ही नहीं मिला रेडी होने का, तो मेरे को जो सामने से मिला मैंने वही पहन लिया। तो गाइस आज मैंने सिंपल सा ना लोअर और टी शर्ट पहन रखी है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल एकदम जा रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, रोज भी आप इंस्टाग्राम पे रील नहीं बना सकते ना, मुश्किल होता है, रील के लिए रेडी वेडी होना पड़ता है। बट आज टाइम नहीं मिला, बाल ऑयली है, मैंने कल बनाती हूँ रील।